पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज इंदौर में जुड़ी पहली बड़ी खबर पर। इंदौर अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम ने मृतकों के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इंदौर में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख भी जताया है। पीएम ने कहा है कि इस हादसे में जान माल की हानि बेहद पीड़ादायक है और शोक संतप्त परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी गई है। इस घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के ब्रजेश्वरी एनेक्स में एक इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग भड़क गई। आग इतनी तेजी से फैली और 3 मंजिला मकान को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में रबर कारोबारी मनोज फुगालिया और उनकी बहू सिमरन सहित 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सिमरन 4 महीने से अधिक गर्भवती थी। वो घर के नीचे की मंजिल पर थी। इस आगजनी में उनके अजन्मे बच्चे की भी जान चली गई है। घर में लगी आग और धुएं के कारण बाहर निकलना असंभव हो गया। अन्य परिवारजन और मेहमान छत के रास्ते सुरक्षित निकले। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और जले हुए घर से 9 गैस सिलेंडर बाहर निकाले, जिनमें से एक में विस्फोट भी हुआ था। हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया है और फायर सेफ्टी की अहमियत पर ध्यान केंद्रित किया है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और 50,000 रुपए घायलों की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। आपको बता दें, यह हादसा परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। इस बीच शहर में फायर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की मांग बढ़ गई है। बड़ी दुखद घटना है, निंदनीय घटना है और हम सभी का मन दुखी है। इंदौर वासियों के नहीं, देशवासियों का मन दुखी है। जिस तरह से सरकार जो है ईवी गाड़ियों का कह रही कि ईवी गाड़ी यूज़ करो, ईवी गाड़ियां चलाओ। 11 बसों में हादसा हो गया, बीच में एक बाइक जल गई ईवी। अब ये 6 यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई, जो भी ईवी गाड़ी के चार्ज करने से मृत्यु हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन को, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि ईवी गाड़ी को तुरंत बंद किया जाए। इससे आमजन को काफ़ी नुकसान हो रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हम सबका मन काफ़ी दुखी है। प्रभु उन सभी पुण्य आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे। आपका नाम? सनी परियानी। ये बहुत दुखद घटना हुई है और ये ईवी चार्जिंग पॉइंट से आग लगी और पूरे घर में फैली, जिससे दुखद हादसा हुआ है। 7 लोग की दुखद मृत्यु की पुष्टि हुई है अभी। और अभी भी हमारी SDRF की टीम, फायर की टीम देख रही है कि इसमें जो पड़ोसी की जो बिल्डिंग है वहाँ पर स्थिति ठीक रहे और मतलब कोई किसी तरह की न रहे। टीम MPV की टीम आकर निरंतर ये जांच भी कर रही है कि इससे दूसरा और कोई आसपास की बिल्डिंग में कोई प्रतिकूल स्थिति ना बने। और फॉरेंसिक की टीम भी जांच रही है कि क्या एग्जैक्ट कारण थे। और बाकी दुखद घटना थी, 7 लोग की मृत्यु की संख्या बढ़ने पर। इंदौर के पालदा क्षेत्र में चूहा मार दवा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली, लेकिन दमकल विभाग की टीम ने समय रहते पहुंचकर उसे काबू कर लिया। इस घटना में 4-5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। आग लगने के कारण फैक्ट्री में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। क्षेत्रीय पार्षद कुणाल सोलंकी भी मौके पर पहुंचे और घायल कर्मचारियों को बाहर निकालने तथा राहत देने में की मदद की है। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट या उत्पादन सामग्री में चिंगारी बताया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन आग की वजह का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं के बचाव के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने हालिया आग की घटनाओं के संदर्भ में कलेक्टर और कमिश्नर को विशेषज्ञों की जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि ईवी चार्जिंग के दौरान आग लगना गंभीर और सोचने वाली बात है, जबकि पूरी दुनिया तेजी से ईवी की ओर बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वयं ईवी खरीदने का विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसी घटनाओं ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने ईवी कंपनियों के सुरक्षा दावों पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि यदि आग का कारण चार्जिंग सिस्टम है
तो इसकी गहन जांच जरूरी है। यही नहीं, उन्होंने छोटे प्लॉट पर बने बड़े मकानों और सड़कों पर हो रही पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने रहवासी संघों से इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है। बहुत दुखद घटना है, अलार्मिंग भी है, क्योंकि ईवी का युग है अभी और ईवी के चार्जिंग में आग लगी, मतलब ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्योंकि पूरा समाज ईवी की तरफ जा रहा है, पूरी दुनिया ईवी की तरफ जा रही है। तो इस आग के माध्यम से हमने अभी जिलाधीश और पुलिस कमिश्नर से कहा कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई है कि कम से कम इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये आग कैसे लगी, क्या सब स्टैंडर्ड चार्जिंग स्टेशन था, क्या सब स्टैंडर्ड केबल थी, मतलब इसकी पूरी जानकारी लेकर और एक एसओपी बनाना चाहिए। क्योंकि हर घर के अंदर आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि अब नई गाड़ी ख़रीदना है तो ईवी खरीदें, क्योंकि वैसे भी आप देख रहे हैं विश्व के अंदर जो अभी चल रहा है ऑयल को लेकर ही चल रहा है और ऑयल के कब क्या भाव होंगे पता नहीं। इसलिए सब लोग ईवी के बारे में सोचते हैं। मैं भी सोचता हूँ कि अगली गाड़ी कोई ख़रीदना है तो ईवी ही खरीदना है, पर ईवी की चार्जिंग से अगर आग लगती है तो ये तो बहुत अलार्मिंग है। और इसमें कहाँ क्यों लगी आग, जैसे पूरे ईवी वाले कहते हैं कि सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, सब सेफ़ है, पर आग का कारण ईवी है, चार्जिंग स्टेशन है और उसके कारण आग लगी है। तो क्यों लगी इसको ज़रूर हम पता लगाएंगे। और मुझे लगता है कि मैं ब्रजेश्वरी में बहुत दिनों बाद आया हूँ, मतलब इतनी छोटी छोटी प्लाट पे इतने बड़े बड़े मकान मल्टी, ये भविष्य के लिए भी समस्या है। तो मैं रहवासी संघ के लोगों से मैंने कहा है कि भाई, तो उन्होंने खुद नहीं कहा ये अभी क्या शुभ नाम, जगदीश निगम जी भी बता रहे थे कि दोनों साइड में कार खड़ी हो जाती है और बीच में अगर कोई बड़ी गाड़ी आना हो, एम्बुलेंस आना हो तो आ ही नहीं पाती। वही देख रहा था कि पूरी कॉलोनी के अंदर MOS कवर है। तो ये सब चीज़ें हैं, पर हमें क्योंकि बहुत पुरानी कॉलोनी है, मैं बहुत वर्षों बाद इस कॉलोनी के अंदर आया हूँ, तो हमें इस बारे में भी विचार करना पड़ेगा, शक्ति के साथ, ताकत के साथ नागरिकों को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी घटना है, अलार्मिंग घटना है और भविष्य में इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए एक SOP ज़रूर बनाएंगे। और भविष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे रहवासी संघ है, मेयर साहब से मैं आग्रह करूँगा कि रहवासी संघ की एक मीटिंग बुलाकर और इस प्रकार जो सड़क पर कार रख देते हैं जिसके कारण गाड़ी ही नहीं आ पाती है, उसके बारे में भी रहवासी संघ को ही प्रयास करना चाहिए। ऐसी हम कोशिश करें। सर, स्वर्णबाग में भी ऐसी ईवी जो है, ईवी के प्रोटोकॉल पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ रही है। अब आपने कहा कि ईवी जो है कितना रिस्की हो, तो इसके लिए प्रोटोकॉल कितने कड़े होने चाहिए। अब वो देखेंगे ना। अभी मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने इसीलिए बहुत अच्छा कमिश्नर और कलेक्टर साहब को यही कहा है कि एक एक्सपर्ट की टीम बनाइए। मैं भी एक को जानता हूँ जो इस दिशा में बहुत अच्छा काम करता है। अभी वो दुबई शिफ्ट हो गए हैं, आवश्यकता होगी तो हम दुबई से बुला लेंगे उसको। और इसमें देखना पड़ेगा और इसकी SOP तो बनना ही चाहिए, क्योंकि सब स्टैंडर्ड केबल के कारण भी हो सकता है। कई बार, जैसे मैं उदाहरण बताऊँ आपको कि हमारा फ़ोन है, वो अगर 1 घंटे में चार्ज होता है और रात भर अगर पड़ा रहता है तो कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है, कई बार फ़ोन बस्ट हो जाता है। क्या ये कारण है क्या? तो जैसे ही चार्जिंग सिस्टम में चार्ज हो जाए तो अलार्म बज जाए, या कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप हो, जैसे गाड़ी चार्ज हो जाए तो एक अलार्म बज जाए तो हम चार्जिंग से उसको हटा दें गाड़ी को। ऐसा कुछ एक SOP हम बनाकर और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके बारे में चिंता करेंगे। ये दुखद घटना है, इसने दिल को हिला दिया है बिल्कुल। और पूरे इंदौर शहर का आज का सवेरा बिल्कुल बिगड़ गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और हम सब लोग पुंगलिया परिवार के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ हम सबके सहानुभूति। रिस्पांस टाइम को लेकर भी क्या आगे ये सब अब देखेंगे। हमने ये बोल ही दिया है कि इसकी पूरी एक्सपर्ट की जांच कराएंगे, उसमें जो भी गलती हो
उसको सामने करेंगे। भाई ऐसा ही इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। आप सब भी यही सोचते होंगे कि अब ये घटना नहीं हो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? इसके लिए हमें सब चीज़ बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है। इंदौर में 11 प्रतिष्ठित हॉस्पिटल बिना फायर एनओसी के संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें आर्थोस, मेडिस्टा, मयूर, प्रमिला, इंदौर सिटी, शुभदीप मेडिकल कॉलेज, सेवा कुंज, आर.एन. कपूर लक्ष्मी मेमोरियल, एसएनएस और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जैसे हॉस्पिटल शामिल हैं। इन हॉस्पिटल में 100 से अधिक मरीज भर्ती रहते हैं। शिकायतकर्ता चर्चित शास्त्री ने सूचना के अधिकार के तहत फायर सेफ्टी विभाग से जानकारी प्राप्त की और कलेक्टर को बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी माधव हसानी को कई बार लिखित शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कलेक्टर से विशेष अधिकार नियुक्त कर निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है। बता दें, सोमवार को उड़ीसा के कटक में हॉस्पिटल में आग लगने से 12 लोगों की मौत हुई थी। इंदौर में ऐसे हादसे से बचने के लिए कलेक्टर शिव वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। हमने माननीय कलेक्टर महोदय को बताया कि हमारे द्वारा फायर सेफ्टी विभाग नगर निगम से हमारे द्वारा जानकारी ली गई थी, जिसमें जो 100 बेड से अधिक अस्पताल है जो इंदौर शहर में संचालित हो रहे हैं, सभी के फायर सेफ्टी के संबंध में हमने नगर निगम से जानकारी मांगी थी, जिसमें नगर निगम द्वारा बताया कि इंदौर शहर के बड़े ऐसे 11 अस्पताल हैं जो बिना फायर सेफ्टी के, बिना फायर एनओसी के चल रहे हैं। हमने माननीय कलेक्टर महोदय को बताया कि सोमवार को एक देश में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिस दुर्घटना में 12 से अधिक लोग कटक उड़ीसा में जिंदा जल के मर गए। पूरे हॉस्पिटल में आग लगी और वहाँ पे 12 लोग जिंदा जल के मर गए। मैंने साहब से बोला, साहब ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसकी कई बार शिकायत हम माधव हसानी CHMO को कर चुके हैं, पर माधव हसानी जो है, जो एक भ्रष्ट व्यक्ति है, वो कभी किसी अस्पताल में कार्रवाई नहीं करता था। हमारे द्वारा माधव हसानी जी की भी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को दी गई। कलेक्टर महोदय ने हमारी सभी मांगों को सुना और तत्काल जांच ADM महोदय को करने का आदेश दिया और हमें उम्मीद है कि कलेक्टर महोदय जनता के मुद्दे को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करेंगे। अनुचित तरीके से मतलब जिनकी अनुमति नहीं है उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं, तो चूँकि मामला गंभीर है, हम लोगों ने इसको, हमारे जो ADM है इसकी जांच करेंगे और जांच के बाद जो भी इसमें तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर के पास महू के अवलीपुरा गांव में स्थित एक फार्म हाउस पर बड़े जुआ नेटवर्क का खुलासा होने से पुलिस वालों में हड़कंप मच गया है। जांच में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। मानपुर पुलिस ने दबिश देकर 18 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनमें शिक्षक और कारोबारी शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि दबिश से पहले इंदौर के 2 पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि वे जुए की रकम में हिस्सा लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में सफेद क्रेटा कार में जीतू और विकास नाम के पुलिसकर्मी सुमित सहित अन्य लोग दिखाई दिए थे। दोनों पुलिसकर्मी उस दिन ड्यूटी पर से नदारत बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मास्टरमाइंड जगदीश उर्फ कुबड़ा उर्फ राठौर को केयरटेकर रंजीत जाट को गिरफ्तार किया है। फार्म हाउस पर जुआ 3 दिन पहले ही शुरू हुआ था। आपको बता दें, कार्रवाई में 13.67 लाख रुपए नगद, ताश के पत्ते, 30 मोबाइल और 2 कारें जब्त की गई थी। लापरवाही पर मानपुर TI लोकेंद्र हिरवे, ASI मिथुन उसारी और ASI रमेश गिरवाल को सस्पेंड किया गया है। फार्म हाउस IAS वंदना वैद्य और अमरीश वैद्य के नाम पर है। मामले की जांच फिलहाल जारी है। लोकायुक्त इंदौर टीम ने बड़वानी जिले के निवाली में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को रिश्वत मामले में पकड़ा है। विकासखंड स्रोत समन्वयक महेंद्र सिंह राठौर और सब इंजीनियर अश्विन डागर पर 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता प्राथमिक शिक्षक जितेंद्र सोनी ने बताया कि स्कूल में बालिका शौचालय मरम्मत के लिए 20,000 रुपए स्वीकृत हुए थे। तकनीकी कारणों से राशि नहीं निकल सकी, फिर भी उन्होंने अपने खर्च से काम पूरा कराया। जब कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करने पहुंचे तो अधिकारियों ने 5,000 रुपए की मांग की। शिकायत की पुष्टि के बाद आज 18 मार्च को लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया। राजपुर स्थित SBI ATM के पास महेंद्र सिंह राठौर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मालवा निवाड़ क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले 2 हफ्तों से अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, जिससे लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। अब तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस से घटकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद कुमार हरसाना के अनुसार इस बदलाव के चलते 20 तारीख तक मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक
और गिरावट आ सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि पकी हुई गेहूं की फसल जल्द काटकर सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि बारिश से नुकसान ना हो। वहीं आमजन को धूप से बचाव, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है। कई सालों के बाद इस तरह का देखने को मिला है कि पहले 15 दिन में जो मार्च के थे काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ी है। टेम्परेचर लगभग 3-4 दिन लगातार 38 डिग्री के आसपास भी रहा है और अब जो है दोबारा से टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और प्रेजेंट स्थिति में तापमान जो है लगभग 36 डिग्री के आसपास अपना मैक्सिमम टेम्परेचर चल रहा है और न्यूनतम तापमान जो है वो 15 डिग्री के आसपास है। इसका हम एक वजह ये देखते हैं कि आज जैसे 18 तारीख है तो आज से एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का संभावना है और उसकी वजह से जो है ये चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं और इसकी वजह से ही जो है 20 तारीख को मालवा के अधिकतर ज़िलों में जो है हल्की बारिश होने की संभावना है। उसके बाद से फर्दर 1-2 डिग्री टेम्परेचर गिरने की संभावना भी है। इंदौर में संभागायुक्त कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी संदेश शासकीय मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ। धमकी मिलने के तुरंत बाद संभागायुक्त कार्यालय और भूतल पर स्थित संभागीय श्रम आयुक्त कार्यालय को खाली कराया गया। सभी कर्मचारियों और आगंतुकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही बीडीडीएम और एमजी रोड थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्चिंग शुरू करी। आधुनिक उपकरणों और डॉग स्क्वाड की मदद से सभी कमरों की विस्तार से जांच की गई। एसीपी, एमजी रोड और थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरह की चूक नहीं होने दी जाएगी और धमकी का स्रोत जल्द पता लगाया जाएगा। आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जनता को कार्यालय परिसर से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस घटना ने शहर में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी आवश्यक कदम उठाकर कार्यालय और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कमिश्नर कार्यालय और राजस्व कार्यालय, जो राजस्व कमिश्नर कार्यालय है, दोनों से एक सूचना हमारे पास आई थी फ़ोन पे कि यहाँ पर हमको एक बम की सूचना मिली है जो बाथरूम में और जहाँ पब्लिक एक्सेस रहती है वहाँ पर सूचना है जो 2:10 पर साइलेंट बम है, फटेंगे। ऐसी सूचना पर तुरंत एहतियात के तौर पर टीआई एमजी रोड को और मेरे पास जो बल उपलब्ध था सबको बुलवाया गया। बुलाने के बाद पूरा परिसर खाली कराया गया और हमारी बीडीडीएस टीम जो इसमें एक्सपर्ट उनको बुलाया गया, डॉग स्क्वाड, स्नाइपर डॉग वगैरह बुलाए गए और सारों को बुलाकर पूरा ऑफिस खाली कराकर सर्च की गई है। सभी संभव स्थानों पर सर्च की गई। अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। जो मेल आया है उस मेल की भी ट्रैक किया जा रहा है। हमारे क्राइम ब्रांच को भी इसमें लगाया गया है। इंदौर के आईटी पार्क के सामने एक्टिवा में अचानक से आग लग गई। एक्टिवा में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल कुछ पता नहीं लग पाया है। चलती एक्टिवा में अचानक से धुआं निकला, जिसके बाद एक्टिवा सवार अपनी गाड़ी छोड़कर उतरकर भाग गया। भंवरकुआं थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जांच जारी है। इंदौर में जीते जी धोखाधड़ी के कई मामले आते रहे हैं, लेकिन इस बार ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक युवक ने आत्महत्या कर चुके व्यक्ति के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर डाली। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के मुताबिक फरियादी हर्षित कुशवाहा निवासी कुशवाहा नगर ने शिकायत दर्ज कराई थी। हर्षित ने पुलिस को बताया कि आदित्य परिहार नाम के युवक ने अज्ञात कारणों से आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले आदित्य ने अपना लैपटॉप आरोपी विनायक के माध्यम से 30,000 रुपए में गिरवी रखवाया था। आदित्य की आत्महत्या के बाद आरोपी विनायक ने हर्षित को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आदित्य की आत्महत्या के मामले में तुम्हारा नाम सामने आ सकता है और पुलिस केस भी हो सकता है। यदि पुलिस कार्रवाई से बचना चाहती है तो पैसे देने होंगे। आरोपी की धमकियों से घबराकर फरियादी हर्षित ने विनायक को अलग अलग माध्यमों से करीब 2,30,000 रुपए दे दिए। इतना ही नहीं, घर के सोने चांदी के जेवरात भी आरोपी को दे दिए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में शिकायत करने के बाद पुलिस ने कई महीनों तक जांच की। जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी विनायक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फरियादी हर्षित कुशवाहा जो कि थाना बाणगंगा में उसने रिपोर्ट लिखाई, उसके द्वारा ये बताया गया था कि उसके एक दोस्त था आदित्य, उसका लैपटॉप मैंने विनायक के माध्यम से किसी को गिरवी रखा था। उसके बाद आदित्य ने किन्हीं कारणों से सुसाइड कर लिया था, जिसका कि जीआरपी थाने में उसका ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है
और उसके बाद फिर इसका मेरे पास फ़ोन आया कि बोला कि उसमें तुम्हारा जो दोस्त ने सुसाइड किया उसमें तुम्हारा नाम है और तुम्हारा नाम है उसमें, तो बचाने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। तो इससे 2,30,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा लिए, 50,000 रुपये कैश ले लिए, उसके अलावा सोने चांदी की ज्वेलरी ले ली। लगभग 4 से 5 लाख रुपए का मशरूका इसके द्वारा इसको ब्लैकमेल करके ले लिया। तो एक्सटॉर्शन की विभिन्न धाराओं में थाना मड़ंदा में केस रजिस्टर कर लिया गया है। आरोपी विनय यादव को हिरासत में लिया गया है। आज के इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक सुरक्षित रहें, इंदौर को स्वच्छ रखें और राजीव टाइम्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।